नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर माय डियर अपन बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन की, माय डियर बात कर रहे थे। और ब्लड रिलेशन में बहुत सारी बातें अपन देख चुके हैं। जहां से बात छोड़ी थी वहीं से बात को माय डियर आगे बढ़ाऊंगा, वहीं से आगे पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे। तो एक जज्बे, एक नए जोश के साथ आपको पढ़ना है माय डियर, और मेहनत करना है। और मेहनत करेंगे तो मेहनत आपकी क्या लाएगी? रंग लाएगी। तो एक बार सभी जोरदार क्लास को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जुड़ सकें, और जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही क्लास में माय डियर मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन माय डियर आराम से पढ़ें। एक बार सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है। उसने बोला है, ए ने बी से कहा ए की माता बी की माता के पति की माता है, तो बी की माता ए की माता से किस प्रकार संबंधित हैं। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि जो ए की माता है वो बी की माता को क्या कहेगा। एक बार कमेंट करें, कमेंट करके आप बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन माय डियर आप कर चुके हो और बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आपकी बात बनना चाहिए। तो एक बार कमेंट करके सभी बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सभी एक बार कमेंट करें और कमेंट करके माय डियर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। करें, कमेंट करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करें और कोशिश करेंगे माय डियर तो बात आपकी बनेगी। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो आप कोशिश करते रहें, मंजिल आपके नजदीक आती जाएगी। कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके माय डियर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 20 सेकंड का समय है आपके पास। चलो देखें, मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलो देखें माय डियर, यहां पर बात क्या कर रहा है। ए ने बी से कहा, ए बोल रहा है किससे? बी से, कि ए की माता, किसकी माता? ए की माता। जैसा बोलता जा रहा है वो करते जाना। अगर लैंग्वेज पकड़ में नहीं आए तो जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए की माता, तो ये तो कौन हो जाएगा? आपका ए हो गया, और ये ए की कौन हो जाएगी? माता। ए की माता होगी। क्लियर? अब आगे माय डियर उसने बोला है, आगे क्या बात करा? बी की माता, बी की माता ए की माता के पति की माता है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला हुआ क्या है कि जो ए की माता बी की माता के पति की भी माता है, बी की जो माता है। तो यहां पर अपन बनाए, दोनों को अलग अलग बना लेते फिर जोड़ देंगे। ये तो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यहां पर माय डियर बात करें तो ये बी की क्या हो जाएगी? बी की क्या हो जाएगी? माता। ये बी की क्या होगी? माता। और बी की माता के पति, माता का कौन है? पति। इसकी माता का ये कौन हो गया? पति। और पति की माता, यहां पर माय डियर बात करें, उसने बोला है ए की माता, ए की जो माता है वो बी की माता के पति की माता है। तो ये पति और ये पति की कौन हो जाएगी? माता। अब ये जो पति की माता है ये कौन है? अब रिलेशन को देखेंगे। उसने बोले एक तो ये बना लिया और एक ये बना लिया। उसने बोला है ए की माता बी की माता के पति की माता है। तो ये बी की माता और माता का पति की माता कौन है? ए की माता। यानी यहां पर अगर दोनों को माय डियर जोड़ा जाए तो ए की माता और इसके पति की माता एक ही होगी। अगर एक ही होगी तो माय डियर यहां पर बात करें, यही क्या हो जाएगी? ए की माता। यही आपकी क्या हो जाएगी? ए की माता हो जाएगी। और ए की माता होगी तो यहां पर कौन आएगा? ए आएगा। क्लियर? ये बन गया डायग्राम। अब उसने माय डियर बात करी है ए की माता, तो बी की माता ए की माता से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर ए की माता बी की माता को क्या कहेगी? तो देखो, ये तो बी हो गया, और ये बी की माता और ये की माता का कौन है? पति है। और इसके पति की कौन है? माता है। और इसके पति की माता माय डियर इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। अगर ये सास लगी तो ए की माता बी की माता को क्या कहेगा? यहां पर माय डियर बात करें तो उसकी क्या लगेगी? बहू लगेगी। क्या लगेगी? बहू लगेगी। तो आंसर है, कमेंट करके बताएं कितने लोगों का आंसर सही था, कितने लोगों की बात बनी या नहीं बनी। एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं कितने लोगों का आंसर सही आया है। तो यहां पर ए की माता बी की माता को क्या कहेगी? बहू कहेगी। यहां तक माय डियर आपको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, क्योंकि तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार पढ़ेंगे और आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। पढ़ें क्वेश्चन को एक बार। सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पर बात कर रहा है कि मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर भाई बात कर रहा है कि मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं। मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं।
मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं। एक बार माय डियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़कर आंसर देने की एक बार कोशिश करेंगे। सभी कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, आपके पास टाइम है 20 सेकंड का। मोहन सोहन का परिचय देते हुए कहता है कि उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र हैं। मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं। कमेंट करें, बताएं आंसर आपका क्या आ रहा है। जबरदस्त तरीके से माय डियर देखते जाओ, चीजों को समझते जाएं और चीजों को समझेंगे, बात आपकी बनती जाएगी। चलो देखो बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर माय डियर बात करा, सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है कि उसके पिता, सोहन परिचय दे रहा है और कह रहा है कि उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र कौन है, मोहन। तो रिलेशन वो खुद से जोड़ रहा है। यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सोहन। और बात करा उसके पिता की पत्नी के, उसके पिता की पत्नी कौन होगी, उसकी मां। पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, सोहन की मां होगी। उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई, ये कौन हो गया, इकलौता भाई। उसके पिता की पत्नी, उसके पिता की पत्नी उसकी मां, उसका इकलौता भाई। इकलौते भाई का कौन है, पुत्र है। और इकलौते भाई का पुत्र कौन है, यहां पर माय डियर बात करें तो ये कौन होगा, मोहन होगा। तो देखो यहां पर बात कर रहा है तो उसने बोला है मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी यहां पर माय डियर बात करें तो ये किस प्रकार संबंधित हैं। सोहन मोहन को क्या कहेगा, ये सोहन, ये कौन हो गया आपका, सोहन। सोहन की मां और इसकी मां का कौन है, भाई। और इसकी मां का भाई, इसका क्या लगेगा, ये मामा। और इसके मामा का ये कौन है, पुत्र है। इसके मामा का अगर ये पुत्र हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ममेरे और पुपेरे क्या होंगे, भाई होंगे, यानी क्या होंगे, कजन होंगे। आपस में क्या होंगे, कजन होंगे। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, कजन आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, कजन आएगा। चलो बताएं भाई कितने लोगों का आंसर सही आया है, कितने लोगों की बात बनी या नहीं बनी। क्लियर है। अगला देखो, अगला माय डियर आपसे बात क्या कर रहा है और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पढ़ें एक बार क्वेश्चन और क्वेश्चन को पढ़कर माय डियर आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है और आंसर देने की कोशिश करें। आपके पास टाइम दिया जा रहा है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है। फोटो में दी गई लड़की को यहां पर माय डियर बात करें तो वह व्यक्ति क्या कहेगा, वह व्यक्ति माय डियर क्या कहेगा। चलो दें आंसर दें, एक बार पढ़ें सभी और आंसर देने की माय डियर कोशिश करेंगे। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो 20 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। कमेंट करेंगे, निकालें, कोशिश करें। गलत बनता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शानदार तरीके से आप करते जाएं चीजों को, बात आपकी बनती जाएगी। चलो मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा, कोशिश आपने की होगी। अब चेक करते हैं कि आपका सही है या गलत है। एक फोटो की ओर इशारा करते एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता की, अब वो जो व्यक्ति इशारा कर रहा है वो रिलेशन खुद से ही जोड़ रहा है, तो वहीं से बात को स्टार्ट करें कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। अब देखो क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ें तो देखो, एक तो पढ़ के डायरेक्ट आंसर निकाले। वह मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी कौन हुई, मेरी मां के इकलौता पुत्र, मेरे पिता की जो पत्नी है उसका इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र कौन होगा, वो व्यक्ति स्वयं होगा और उसकी पुत्री है, उसकी कौन है, वो पुत्री है। तो फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो व्यक्ति की वो क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। अब चलो बना के देख लेते हैं। देखो जब भी ये इशारा करने वाली बात करेगा, क्वेश्चन को अगर आपने दबा के पढ़ लिया, ढंग से अगर पढ़ लिया तो बात यूं ही बन जाएगी। चलो देखो देखो अपन ने पढ़ा था और बात बन गई। अब चलो, अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की, तो यहां पर माय डियर बात करें, व्यक्ति कह रहा है, खुद से ही रिलेशन जोड़ रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्ति। और बात कर रहा है मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन होगी, इसके पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, इसकी मां। इसके पिता की पत्नी कौन होगी, इसकी मां। मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की, इसके पिता की जो पत्नी इसकी मां होगी, और इसकी मां का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र ये व्यक्ति हो जाएगा। भाई इकलौता बोला है तो इकलौता पुत्र ये व्यक्ति होगा ही नहीं होगा, इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र तो ये व्यक्ति होगा।
इकलौता पुत्र की पुत्री है, तो इकलौता पुत्री व्यक्ति हो जाएगा और इसकी भी कौन है, पुत्री है, इसकी भी कौन है, पुत्री है, इसकी कौन है, वो पुत्री है जिसकी ओर इशारा कर रहा है। तो बात कर रहा है फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो व्यक्ति की वो क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो यहां पर माय डियर आंसर आपका क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, पुत्री आएगा। तो कितने लोगों की बात बनी, कितने लोगों की बात सही है भाई, एक बार बताएं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, चीजों को देखें समझें। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, पुत्री आएगा। मैंने बात करी थी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन माय डियर देगा, क्वेश्चन को आराम से आपको पढ़ना है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला माय डियर दिया हुआ है, पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। पढ़ें, एक बार सभी पढ़ें और पढ़कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, पहले तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। 20 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, कोशिश करें। कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब चलो देखो, अब पढ़ें पहले क्वेश्चन को। पेन चलाने से पहले, बिना पेन चलाए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, क्या कह रही है, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति की जो माता है ना, मेरी माता की इकलौती पुत्री है, और उसकी माता की इकलौती पुत्री कौन होगी, वही होगी, वो औरत ही होगी। तो वो कहती महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो अगर उसकी माता की इकलौती पुत्री वह महिला ही हुई, उसकी माता, वो कहता है उसकी माता मेरी माता की, उस व्यक्ति की माता मेरी जो माता है उसकी इकलौती पुत्री है। अब उस महिला की इकलौती पुत्री, माता की इकलौती पुत्री वो महिला ही होगी, और उसकी भी वो कौन है, माता है। तो यहाँ पर व्यक्ति से क्या संबंध है, तो व्यक्ति की वो क्या लगेगी, महिला, माता लगेगी। अब बना के देख लेते हैं, बना के माय डियर देखें तो बात आपकी क्या है। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते एक महिला कहती है उसकी माता, किसकी, व्यक्ति की। तो ये तो कौन हो जाएगा, आपका व्यक्ति हो गया। यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो कौन हो जाएगा, व्यक्ति, और ये व्यक्ति की कौन है, माता। ये व्यक्ति की कौन है, माता हो गई। आगे बात कर रहा है कि माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। इसकी व्यक्ति की जो माता है ना, महिला के माता की इकलौती पुत्री है। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये कौन हो जाएगी, महिला, और ये महिला की यहां पर कौन आएगी, माता, और इसकी माता की कौन है, ये इकलौती पुत्री है। अब इसकी माता की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री ये एक ही होगी, इकलौती पुत्री एक ही होगी। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस व्यक्ति की ये महिला क्या लगेगी, इस व्यक्ति की महिला क्या लगेगी, माता लगेगी, क्या लगेगी, माता लगेगी। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, माता आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई, बात समझ आई या नहीं आई, अरे बोलो, क्लियर है मामला, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। तो आंसर आपका क्या आएगा, माता आएगा। क्लियर है। तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से ही बात आपकी बन रही होगी। अगर आपने गौर किया होगा, अगर आप बात को गौर कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते ही बात आपकी बन जाएगी। चलो अगला आपके सामने पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, और दिल लगा के पढ़ोगे तो आंखों ही आंखों में बात आपकी बन जाएगी। वो कहते हैं आंखों ही आंखों में मोहब्बत हो जाएगी। चलो देखें, पढ़ेंगे एक बार। एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि, महिला कह रही है, एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई का पिता, उसके किसके भाई का पिता, एक महिला कहती है व्यक्ति के, उसके भाई का पिता, जो व्यक्ति है उसके भाई का पिता, उस व्यक्ति का पिता हुआ मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का, मेरे दादाजी के, महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र, महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र महिला का भाई होगा, पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। महिला का फोटो में स्थित व्यक्ति से क्या संबंध है, वो व्यक्ति उस महिला को क्या कहेगा, बहन कहेगा, क्या कहेगा। पढ़ते ही बात बन रही है, बिना पेन उठाए बात आपकी बनना चाहिए, नो पेन, बिना पेन के बात बननी चाहिए। चलो देखो अब करें, देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई का पिता, किसके भाई का पिता, व्यक्ति के भाई का पिता। तो ये तो व्यक्ति हो जाएगा, और व्यक्ति के भाई का पिता, यहां पर व्यक्ति के भाई का पिता यानी व्यक्ति का ही पिता होगा। यहां पर माय डियर बात करें व्यक्ति के भाई का पिता, व्यक्ति का पिता, ये व्यक्ति का पिता बना दें,
व्यक्ति के भाई का पिता बोले या व्यक्ति का पिता, पिता। भाई के पिता मेरे दादाजी के, किसके दादाजी के, महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र। तो ये तो कौन हो जाएगी, यहां पर माय डियर बात करें व्यक्ति के भाई का पिता बोला है, क्या बोला है, पिता है। देखो यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं, देखेंगे बात आपकी क्या है, उसने बोला क्या है। महिला कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी, किसके भाई का पिता, व्यक्ति के भाई का पिता। तो ये तो कौन हो जाएगा, व्यक्ति। और व्यक्ति के यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है, व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया। व्यक्ति के भाई का पिता, व्यक्ति के भाई का पिता यानी इसके पिताजी होंगे, तो ये व्यक्ति का क्या हो जाएगा, पिता। ये व्यक्ति का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। व्यक्ति का यहां पर माय डियर बात करें तो कौन होगा, पिता होगा। व्यक्ति का कौन हो जाएगा, पिता होगा। ये पिता हो गया, व्यक्ति का पिता हो गया। अब आगे वो क्या कह रही है कि उसके भाई का पिता, ये व्यक्ति इसके भाई का पिता, इसका ही पिता होगा। पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, किसके दादाजी का, महिला के दादाजी का। तो यहां पर माय डियर बात करें ये कौन हो जाएगी, महिला। और ये महिला के कोई यह पिता होंगे, ये महिला के दादाजी यहीं पर होंगे, अगली पीढ़ी में महिला के कौन होंगे यहां पर, दादाजी। अब महिला के दादाजी होंगे तो महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र ही है, इकलौता पुत्र है, क्या है, इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है तो यही पुत्र होगा इसका, इकलौता पुत्र है। तो यहां पर माय डियर बात करा महिला का फोटो में स्थित व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो व्यक्ति महिला को क्या कहेगा, ये व्यक्ति इसके पिताजी हैं और ये महिला इनका दादाजी और इनके दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो ये जो व्यक्ति होगा, ये जो व्यक्ति होगा इसके दादा का एक ही बेटा है और एक ही बेटा है। तो यहां पर माय डियर इसका भी ये क्या होगा, पिता होगा। इसके भी पिताजी है और इस व्यक्ति के भी पिताजी है, तो दोनों आपस में भाई बहन होंगे। वो बात करा महिला का फोटो में स्थित व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये व्यक्ति इस महिला को क्या कहेगा, बहन कहेगा। क्या कहेगा, बहन कहेगा। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहन आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, बहन आ जाएगा। क्लियर, बात को पकड़े, देखो पढ़ के कैसे करना है। इशारा करते एक महिला कहती है कि उसके भाई का पिता, ये व्यक्ति इसके व्यक्ति का भाई, इसके व्यक्ति का भाई का पिता, इस व्यक्ति का पिता मेरे दादाजी का, किसके दादाजी का, महिला का। तो ये महिला होगी, महिला के पिताजी बीच में होंगे, इसके दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब इसके दादाजी का इकलौता पुत्र है तो इसका भी क्या हुआ, वो पिता हुआ। और इस व्यक्ति का भी क्या हुआ, पिता हुआ। दोनों के पिता एक है तो दोनों आपस में क्या लगेंगे, भाई बहन लगेंगे। तो यहां पर माय डियर बात करा वो व्यक्ति उस महिला को क्या कहेगा, बहन कहेगा। बात समझ आई या नहीं आई, अरे बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। चलो देखो अगला, अगली माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बात को सुनेंगे। देखें यहां पर बात कर रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है कि वह, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के, किसके दादाजी के, अनिल। अब पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को। अनिल कहता है कि, अनिल क्या कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र। अब अनिल के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, अनिल के पिताजी। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की कौन है, पुत्री है। यानी उसके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, अनिल के पिताजी। वो बात कर मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अनिल के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, अनिल के पिताजी की पुत्री है, यानी उसके पिताजी की कौन है, पुत्री है। अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है, अनिल का फोटो में स्थित लड़की से, लड़की अनिल को क्या कहेगी। लेकिन यहां पर अब अनिल का आपको जेंडर पता नहीं है, तो चलो देखो बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर माय डियर बात उसने क्या करी है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है, एक अनिल कह रहा है कि वह मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो ये तो आपका कौन हो जाएगा, अनिल। और यहां पर बात कर रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, उसके ये दादाजी अनिल के कौन हो गए, दादाजी, ये अनिल के दादाजी बना दिए। और इनके दादाजी का इकलौता पुत्र, इकलौता, इकलौता पुत्र। और इसके दादाजी का इकलौता पुत्र अनिल के क्या होंगे, पिताजी होंगे। इकलौते पुत्र की कौन है, पुत्री है। इकलौते पुत्र की भी कौन है, पुत्री है। तो यहां पर माय डियर वो बात कर रहा है, उसने आपसे बोला हुआ क्या है, उसने बोला है
तो स्थित लड़की से क्या संबंध है, फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है, लड़की अनिल को क्या कहेगी। अब यहां पर माय डियर अगर बात करें जो अनिल हैं, अनिल का आपको जेंडर पता नहीं है और आपने बात करी थी कि नाम के आधार पर आपको जेंडर का निर्धारण नहीं करना। अब अनिल नाम से लड़का नहीं सोचना, अनिल का आपको जेंडर पता नहीं कि लड़का है या लड़की है, तो ये लड़की इसको क्या कहेगी, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, इसका आपको जेंडर पता नहीं है और जेंडर पता नहीं है तो यहां पर माय डियर क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आपका अनिल का जेंडर आपको पता नहीं है। तो ये लड़की अनिल को क्या कहेगी, भाई भी कह सकती है और बहन भी कह सकती है, क्योंकि अनिल का आपको जेंडर पता नहीं है। इतनी बात यहां पर माय डियर आपको समझ आ रही या नहीं आ रही, चीजों को देखें, चीजों को समझते जाएं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई समस्या, देखते जाओ। अपने बात करी थी कि नाम के आधार पर आपको जेंडर का निर्धारण नहीं करना है, नाम के आधार पर आपको जेंडर का निर्धारण नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़े ध्यान से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है, अब पढ़ो ध्यान से, एक लड़के की ओर इशारा कर रही है और कह रही कौन है, बीना कह रही है। और बीना माय डियर बोल क्या रही है, बीना कहती है कि वह मेरे दादाजी का, किसके दादाजी का, किसके दादाजी का, बीना के दादाजी का, मेरे दादाजी का पुत्र है, बीना के दादाजी का पुत्र है, यानी उसके पिता का लड़का या चाचा का लड़का होगा। लड़के का बीना से क्या संबंध है, तो यहां पर बीना लड़के को क्या कहेगी। अब यहां पर इकलौता शब्द नहीं बोला उसने, तो उसके चाचा ताऊ का लड़का भी हो सकता है और उसके पिताजी का लड़का भी हो सकता है। तो देखेंगे यहां पर आंसर आपका क्या आएगा, चलो देखें बात क्या है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना कहती कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है, वह मेरे दादाजी का पुत्र है। दादाजी का पुत्र बोला है उसने, दादाजी के पुत्र का पुत्र नहीं बोला, तो भाई तो होगा ही नहीं। चलो देखें, अब देखें बात क्या कर रहा है। वह बीना कहती है कि वह मेरे दादाजी का, तो ये तो कौन हो जाएगी, बीना। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है वह मेरे दादाजी का पुत्र है, मेरे दादाजी के पुत्र का पुत्र नहीं बोला, अपन ने पुत्र का पुत्र कर दिया था, पुत्र का पुत्र नहीं बोला, मेरे दादा, ये बीना हो जाएगी। और यहां पर माय डियर बात करें तो बीना के कौन, दादा, मेरे दादाजी का पुत्र है, मेरे दादाजी का पुत्र है, तो इसके दादाजी का पुत्र यहीं आएगा ऊपर वाली में, ये कौन है, दादा है, बीच वाली पीढ़ी में आएगा, मेरे दादाजी का पुत्र है। तो यहां पर माय डियर बात करें लड़के का बीना से क्या संबंध है, लड़के का बीना से क्या संबंध है, यानी बीना इस लड़के को क्या कहेगी। यहां पर माय डियर बात करें तो बीना का पुत्र है ये लड़का, तो यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं बीना से क्या संबंध है, बीना उस लड़के को क्या कहेगी। अब इसके दादाजी का पुत्र है, अब इसके दादाजी का पुत्र है तो इसका चाचा ताऊ भी हो सकता है, इसका चाचा ताऊ भी हो सकता है और यहां पर इसके पिताजी भी हो सकते हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें इसके अंकल भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, तो आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं, आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। अगर वो ऑप्शन यहां पर ये देता आपको, यहां पर माय डियर बात करें अगर ऑप्शन आपको ये देता पिता, यहां पर बात करें दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे देता, भाई, तीसरा ऑप्शन आपको क्या देता, बहन, और अगला ऑप्शन आपको दे देता जैसे यहां पर माय डियर बात करें मामा, फिर आंसर आपका क्या आ जाता, पिता आता, फिर आंसर आप क्या लगा देते, पिता लगा देते, क्योंकि उसने माय डियर ये बोला है कि उसके दादाजी के, वो मेरे दादाजी का पुत्र है, उसके दादाजी का पुत्र उसका वो चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है और उसके पिताजी भी हो सकते हैं। तो यहां पर माय डियर उसके पिताजी भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं और चाचा भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां पर, क्लियर है भाई, कोई डाउट आ रहा है क्या, चीजों को देखें, चीजों को समझते जाएं। अगला माय डियर आपके सामने ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर उसने बात करी है, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है कि, रीना का परिचय करवा रही कौन, मोनिका, कहती है वह मेरे पिता, किसके पिता, मोनिका के पिता, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता क्या मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, मोनिका, इकलौती पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो कौन है ये, रीना। तो मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी रीना किसकी पुत्री हुई, मोनिका की, तो रीना मोनिका को क्या कहेगी, मां कहेगी, क्या कहेगी, माता कहेगी। चलो देख लेते हैं एक बार बनाकर, देखें। अब देखो बनाएं, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक रीना का परिचय करवाते हुए मोनिका कहती है वह मेरे, रिलेशन किससे जोड़ रही, खुद से जोड़ रही मोनिका, तो मोनिका से बात को स्टार्ट करते हैं। यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो कौन हो जाएगी, आपकी मोनिका, मोनिका होगी। वह मेरे पिता,
वह मेरे पिता की बात कर रहा है। मोनिका कहती है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो ये मोनिका के कौन हो जाएंगे? पिता। और मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? मोनिका ही होगी। इकलौती पुत्री कौन होगी? मोनिका ही होगी। इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री मोनिका हुई, और इसकी भी इकलौती पुत्री है, तो इसकी इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? इकलौती पुत्री यहां पर माय डियर बात करें, और इकलौती पुत्री कौन है? रीना है। इकलौती पुत्री कौन है? रीना है। रीना की ओर ही तो इशारा कर रही है। तो यहां पर माय डियर बात करिए मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी रीना मोनिका को क्या कहेगी? माता कहेगी। रीना मोनिका को क्या कहेगी? माता कहेगी। बात पकड़ में आ रही या नहीं आ रही? बातों को पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? यहां पर माय डियर बात करें तो बात यह है कि जो रीना है वो मोनिका को क्या कहेगी? माता कहेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक माय डियर आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? अगला देखो, अगला माय डियर आपको दिया हुआ है, और अगला क्या है देखें। उस टाइप की बातें अपन ने कर ली, और अगली प्रकार की माय डियर बात कर रहा है। बात को समझना किस टाइप से बात आपकी क्या है। तीसरी टाइप की बात कर रहा है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और यहां पर माय डियर बात कर रहा है a गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a बराबर बी का अर्थ है ए बी की मां है। निम्न में p का q से क्या संबंध है? ये रिलेशन उसने दिए हुए हैं, और ये 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि बात कर रहा है कि p प्लस आर माइनस क्यू में p का q से क्या संबंध है? q p को क्या कहेगा? इसमें p q को क्या कहेगा? तो जब भी माय डियर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में माय डियर आपको करना क्या होता है, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या है देखें। बात को समझना, करना क्या है, यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बातों को समझें, चीजों को देखते जाएं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, सबसे पहले जो मीनिंग आपका दिया हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, ए पुत्र है किसका? बी का, और यहां पर बात करा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो बात करा निम्न में p का q से क्या संबंध है, यानी q p को क्या कहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन माय डियर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन माय डियर बात कर रहा है, यहां पर आपका बात कर रहा है p प्लस आपका क्या दिया है? r माइनस क्या दिया है? q, और इसमें बात कर रहा है p का q से क्या संबंध है, यानी जो q है वो p को क्या कहेगा। अब यहां पर माय डियर जो उसने रिलेशन दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहां देखो, यहां पर देखें पीछे वाले के रेस्पेक्ट में ए बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र? बी का, यानी पीछे वाले के रेस्पेक्ट में आगे वाले का रिलेशन दिया है। तो देखो माइनस यहां पर आर और क्यू के बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। आर और क्यू के बीच में, और माइनस का मीनिंग क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए क्या है? बी की पत्नी है। तो यहां पर माय डियर बात करें क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी? आर होगी। क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी? आर होगी। तो क्यू की पत्नी कौन होगी? आर। ये लिख दिया आपने, लिखते जाओ। क्यू की पत्नी कौन होगी? आर, और P प्लस आर दिया हुआ है, तो A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहां पर R का पुत्र कौन होगा? P होगा। R का पुत्र कौन होगा? P होगा। तो ये इसका क्या होगा? पुत्र होगा। अब डायग्राम बनाएं। डायग्राम यहां पर माय डियर बनाना चाहें तो देखें बात क्या कर रहा है। क्यू की पत्नी कौन होगी? आर, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? क्यू, और इसकी पत्नी कौन है? आर है, और इसकी पत्नी अगर आर है तो एक ही लाइन में आएंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी, और पत्नी है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बात कर रहा है आर का पुत्र कौन है? पी है, तो आर का पुत्र कहां पर आएगा? नीचे। पुत्र है तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? पुत्र हो गया। ये डायग्राम बना दिया इंफॉर्मेशन से। अब उसने पूछा है P का Q से क्या संबंध है? P का Q से क्या संबंध है, यानी Q P को क्या कहेगा? Q P को क्या कहेगा? यहां पर माय डियर बात करें, इसकी पत्नी है तो ये कौन होगा? इसका पति होगा, आर का, और इसकी पत्नी का पुत्र इसका क्या लगेगा? इसकी पत्नी का पुत्र इसका माय डियर क्या लगेगा? पुत्री लगेगा। तो Q P को क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। तो पहले वाले में आपका आंसर क्या आ जाएगा? पुत्र कहेगा। पहले वाले में क्या कहेगा भाई? पुत्र कहेगा। पहले वाले में क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन में जो उसने साइन दिया है उसका आपको मीनिंग देखना है और कुछ नहीं देखना। अगर मीनिंग आपने पकड़ लिया तो बात आपकी बन जाएगी। तो पहले वाले में माय डियर क्यू पी को क्या कहेगा? क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे की माय डियर बात करें तो देखें दूसरा आपको क्या दिया हुआ है। यहां पर माय डियर बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है, और दूसरा आपको क्या दिया है बात आपकी करेंगे। देखो दूसरे में क्या दिया है, यहां पर P गुणा R बराबर Q दिया है। ये दिया है P
बात करें क्या दिया है, P गुणा क्या दिया है, R दिया है, बराबर क्या दिया है, Q दिया है। अब देखो यहां पर बात करा R और Q के पीछे वाले के रेस्पेक्ट में, आगे वाले का रिलेशन दिया है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, पीछे से। R और Q के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का मीनिंग क्या है, A बराबर B का अर्थ है A B की माँ है, तो यहां पर R की माँ कौन होगी, Q की माँ कौन होगी, R होगी। ये लिख दिया इसका मीनिंग, क्लियर। और P और R के बीच में गुणा का साइन है, A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है, तो यहाँ पर R का भाई कौन हो जाएगा, R का भाई कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, R का भाई कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। अब बना दें। अब चलो बनाना है तो कैसे बनाओगे, बात को देखें। यहाँ पर मैं बात कर रहा है Q की माँ कौन है, R है, तो ये आपका कौन हो गया Q, और इसकी माँ R है, तो इसकी माँ कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी, और माँ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और R का भाई कौन है, P है। अगर R का भाई P है तो एक ही लाइन में आएगा, तो R का भाई कौन है आपका, P है, तो R का भाई कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, और भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये भाई हो गया। अब उसने पूछा है तो P का Q से क्या संबंध है, P का Q P को क्या कहेगा, ये Q है और इसकी माँ R है, उसकी माँ का भाई कौन है, P है, और इसकी माँ का भाई इसका क्या लगेगा, मामा, इसकी माँ का भाई इसका क्या लगेगा, मामा, तो दूसरे वाले में आंसर आपका क्या आ जाएगा, मामा। दूसरे वाले में आंसर आपका क्या आएगा, मामा आएगा। क्या आएगा, मामा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको समझ आया है नहीं आया, जहां से रिलेशन दिया है, अगर पीछे वाले के रेस्पेक्ट में आगे वाले का रिलेशन दिया है तो बात को स्टार्ट भी कहां से करना है, पीछे से करना है। अगला देखेंगे तीसरा माय डियर उसने क्या दिया है, बात को देखें, बात को समझें। तीसरा देखेंगे यहां पर, ये दूसरा आपको समझ आ गया होगा। तीसरे की माय डियर बात करें तो तीसरा आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, बात को देखें। यहां पर माय डियर बात करा है, तीसरा आपको दिया है, ये दिया है, उसने बोला है P, और यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्या दिया है, भाग चिन्ह, और यहां पर बात कर रहा है आपका क्या दिया है, माइनस Q दिया है। अब देखो माइनस का मीनिंग क्या है, A माइनस B करते, A B की पत्नी है, तो यहां पर माय डियर लिख देते हैं, इसकी पत्नी कौन होगी, ये होगी। और P और R के बीच में भाग है, भाग चिन्ह का मीनिंग क्या है, इसी A B की बहन है, तो R की बहन कौन हो जाएगी, P होगी, R की बहन कौन हो जाएगी, P हो जाएगी, तो इसकी बहन कौन होगी, ये होगी। अब देखो बना दे, जो दिया हुआ है उससे क्या कर दें, बना दें। उसने आपसे बोला क्या है, बात करा Q की पत्नी कौन है, ये Q हो जाएगा। Q की पत्नी कौन है, R है। Q की पत्नी कौन है, R है, तो R है पत्नी, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसकी क्या है, ये पत्नी है। आगे उसने बोला है R की बहन कौन है, P है, तो R की बहन अगर P है तो इसकी बहन इसी लाइन में आएगी, ये बहन हो जाएगी, और बहन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो R की बहन कौन होगी, P होगी। उसने आपसे बात करी है P का Q से क्या संबंध है, यानी जो Q है वो P को क्या कहेगा, तो Q P को क्या कहेगा, ये Q है और इसकी पत्नी कौन है, R है, और इसकी पत्नी की बहन कौन है, P है, तो अपनी पत्नी की बहन को ये क्या कहेगा, साली कहेगा। क्या कहेगा, साली कहेगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तीसरे में साली आ जाएगा। तीसरे में आंसर क्या आ जाएगा, साली आ जाएगा। यहां तक माय डियर बात समझ आपको आ गई होगी। तीसरे में आपका आंसर क्या आएगा, साली आएगा, बरोबर। अब चलो देखें चौथा। देखो निर्देश उसने सेम ही रखे हैं और बात आपकी क्या कर रहा है, चौथा देखेंगे, चौथा आपकी बात क्या कर रहा है। देखो चौथे की माय डियर बात करें तो चौथा उसने आपको दिया हुआ क्या है, पढ़ेंगे। देखो चौथे की माय डियर बात करें तो चौथा आपसे बात क्या कर रहा है, चौथे में उसने आपको क्या दिया है, यहां पर P बराबर R प्लस क्या दिया है, Q दिया है। अब देखो प्लस साइन का मीनिंग क्या है, A प्लस B करते, A B का पुत्र है, तो Q का पुत्र कौन हो जाएगा, R होगा। ये लिख दिया अपन ने, जो साइन दिया था उसको क्या कर दिया, लिख दिया। आगे माय डियर बात करा P और R के बीच में इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का मीनिंग क्या है, A B की माँ है, तो R की माँ कौन हो जाएगी, P होगी। ये लिख दिया। अब बना दो, क्या करना है, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है माय डियर। यहां पर बात करें Q, ये तो आपका कौन हो जाएगा, Q, और Q का पुत्र कौन है, R है। इसका पुत्र कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और पुत्र तो क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा, और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। और बात कराएं R की माँ कौन है, P है, तो R की माँ कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। R की माँ कौन है, P है, और माँ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, माँ। अब उसने बात कर रहा है, यहां पर पूछा है P का Q से क्या संबंध है, P का Q से क्या संबंध है, यानी जो Q है वो P को क्या कहेगा, इसका पुत्र ये और इसकी माता ये है। अगर इसका पुत्र ये और इसकी माता ये होगी तो ये इसका क्या होगा, पिता, और इसके पिता की कौन हो जाएगी, पत्नी। तो Q यहां पर बात करा P का Q से क्या संबंध है, तो इसमें अगले वाले में आपका आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी लगेगी। इसकी क्या लगेगी, पत्नी।
क्या लगेगी, पत्नी। अगले की माय डियर बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोलो, कैसे करना है, तरीका अब दिमाग में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? अगले की माय डियर बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5वां। और देखो 5वें में क्या दिया हुआ है, बात को समझेंगे, बात को पकड़ने की कोशिश माय डियर करेंगे। यहाँ पर बात आपकी क्या है, 5वें की माय डियर बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बात करा है आपका, क्या दिया है, P गुणा R, और यहाँ पर माय डियर बात करें गुणा आपका क्या दिया है, K दिया है, और यहाँ पर बात करें प्लस आपका क्या दिया है, M दिया है। यहाँ पर माय डियर बात करें बरोबर आपका क्या है, B है, और माइनस आपका क्या है, Q है। अब जो साइन दिया हुआ है उनका मीनिंग लिख देते हैं। साइन का क्या लिख दें, मीनिंग लिख दें। बात कर रहे हैं B माइनस क्यू, B माइनस क्यू की माय डियर बात करें, इसकी पत्नी है, इसकी कौन है, पत्नी है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। आगे माय डियर बात कर रहा है, उसने आपसे बोला है बरोबर का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है A बरोबर B करते, A B की माँ है, तो यहाँ पर माँ कौन हो जाएगी, M B की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। आगे बात करा प्लस का क्या मीनिंग है, A प्लस B करते, A B का पुत्र है, तो यहाँ पर M का पुत्र कौन होगा, ये होगा। आगे माय डियर बात करा है गुणा, गुणा का क्या मीनिंग है, यहाँ पर दिया A गुणा B करते, A B का भाई है, इसका भाई कौन होगा, ये होगा, और इसका भी भाई ये हो जाएगा। ये तो जो उसने साइन दिया था उसका आपने मीनिंग लिख दिया, उसका क्या लिख दिया आपने, मीनिंग माय डियर लिख दिया। अब चलो देखो यहाँ पर बात आपकी क्या कर रहा है, जो दिया है वैसे कर देते, बनाए। उसने बोला है क्यू की पत्नी कौन है, बी है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये तो आपका कौन हो जाएगा, क्यू, और इसकी पत्नी कौन है, बी है। ये पत्नी होगी और पत्नी है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? आगे बोल रहा है बी की माँ कौन है, बी की माँ कौन हो जाएगी, एम, इसकी माँ कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी, ये माँ है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये क्या हो जाएगी, माँ। आगे माय डियर बात कर रहा है एम का पुत्र कौन है, के है, एम का पुत्र के है, तो के कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये क्या है, पुत्र है। आगे माय डियर उसने बात आपसे क्या करी है, बात को देखें। उसने बोला है के का भाई कौन है, आर है, तो इसका भाई इसी लाइन में आएगा, ये आर है, और आर का भाई कौन है, पी है, तो इसका भाई भी इसी लाइन में आएगा, ये भी भाई है और ये भी क्या है, भाई है। ये बन गया डायग्राम। अब उसने माय डियर आपसे बोला हुआ है, बात करा पी का क्यू से क्या संबंध है, जो क्यू है वो पी को क्या कहेगा, ये क्या है आपका प्लस है, क्यू पी को क्या कहेगा। देखो इसकी पत्नी कौन है, बी है, और इसकी पत्नी की माँ ये है, तो इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी, और इसकी सास का बेटा इसका क्या लगेगा, ये भी लड़का है और ये भी लड़का है और ये भी क्या है, लड़का है। इसकी सास का लड़का इसका क्या लगेगा, साला, और ये भी लड़का है, तो पी भी क्या है, लड़का है, तो ये इसका क्या है, पुत्र हुआ, लड़का है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, इसकी सास का ये कौन है, लड़का, और इसकी सास का लड़का इसका क्या लगेगा, साला लगेगा, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, साला आ जाएगा। इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, साला आ जाएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अगले की माय डियर बात करें तो देखें, अगला इसी में छठवा दिया हुआ है, ये यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अब चलो देखो अगले छठवे में माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखो यहाँ पर देख लेंगे बात आपकी क्या है, यहीं पर देख लें। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है a प्लस बी का, अब आप यहाँ पर एक बार चेक करेंगे इसमें इनमें से कौन सा ये प्रदर्शित करेगा, पी क्यू की दादी या नानी है, इसको आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पढ़ो। अब अगले में माय डियर उसने आपसे दिया हुआ है और बात आपकी क्या कर रहा है, देखें P और ये डॉलर दिया है, का अर्थ है P क्यू का पिता है, P है क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तब N ये साइन दिए हुए हैं में D का N से क्या संबंध है, D का N से क्या संबंध है, D का N से क्या संबंध है। चलो देखो इन ऑप्शनों को माय डियर इधर साइड में अपन लिख देते हैं, ये आपका बी ऑप्शन, इसको बी बना दें और इसको सी यहाँ पर क्या लग दे, पोता, और यहाँ पर माय डियर इसका लिख लेते हैं डाटा अपर्याप्त। डाटा क्या है, अपर्याप्त है, इधर आपकी जगह हो जाएगी। चलो देखो अब देखें, एक बार आप बनाने की कोशिश करें, जैसे इससे पहले वाला अपन ने बनाया था ऐसे बनाने की आप कोशिश करेंगे, बात आपकी क्या है। चलो देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी चलने वाली है। चलो देखो अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसने बोला हुआ है, ये दिया है, पहले इसमें अपन लिख दें यहाँ पर बात आपकी क्या है, क्या क्या दिया है।
एक तो आपका क्या दिया है हैन, और यहाँ पर ये हेस दिया हुआ है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ए दिया है, और ये आपका ये वाला साइन दिया है। यहाँ पर बात करें तो आपका बी दिया है, ये स्टार, और क्या दिया है, डी दिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर वो जो साइन दिया हुआ है उसका मीनिंग लिख देते हैं, कुछ नहीं करना। मीनिंग अगर लिखेंगे तो बात करा स्टार, पी स्टार क्यू करते हैं, पी क्यू की बहन है, पी किसकी बहन है, क्यू की बहन है, यानी पीछे वाले के रेस्पेक्ट में आगे वाले का रिलेशन दिया है। तो यहाँ बी और डी के बीच में स्टार आ रहा है, तो यहाँ पर डी की बहन कौन होगी, बी होगी, ये होगी। फिर बात करा ये वाला जो साइन, इसका क्या मीनिंग है, ए इसका डॉलर का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पर बी का पिता कौन होगा, ए होगा। और बात कर रहा है हेस का क्या मीनिंग है, का पी क्यू की मां है, तो ए की मां कौन होगी, ये होगी। लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल सी बात, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। उसने बोला है डी, डी की बहन कौन है, बी है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, डी। और डी की माय डियर बहन की बात करें तो डी की बहन आपकी कौन होगी, बी होगी, और बहन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या है, बहन है। बी का पिता कौन है, ए है, तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। बी के पिताजी कौन हो जाएंगे, ये होंगे, और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है ए की माँ कौन है, ए की माँ कौन है, एन है, तो ए की माँ कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी, एन यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, माँ। यही बना। यहाँ पर माय डियर बात करें डी का एन से क्या संबंध है, डी का एन से क्या संबंध है। इधर बना देता हूं मैं साइड में, और नीचे से बना देता ताकि पूरा आपको स्पष्ट दिख जाएगा। ये तो माँ है, इधर स्पष्ट अपन दिख जाएगा बात की आपकी क्या कर रहा है। इधर देखो, चलो इधर दिख जाए। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखो यहां पर क्या था, माता। यहां पर बात करें तो ये आपका कौन हो जाएगा, डी, और डी की माय डियर बहन कौन है, बी है, तो डी की बहना कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी, और बहन है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे बात कर रहा है बी का पिता कौन है, ए है, तो बी का पिता कौन होगा, ए होगा, और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बात कर रहा है ए की माँ कौन है, एन है, तो ए की माँ कौन होगी, एन होगी, तो एन यहाँ पर आएगा, और माँ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है डी का एन से क्या संबंध है, कि जो एन है वो डी को क्या कहेगा, जो एन है वो डी को क्या कहेगा। ये डी है, डी की बहन ये है। अब देखो पूरा देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है कि एन डी को क्या कहेगा, इसका आपको जेंडर ही पता नहीं है। और इसका माय डियर अगर जेंडर पता नहीं है तो डाटा क्या है, अपर्याप्त है। डाटा क्या है आपके, अपर्याप्त है। तो यहाँ पर अगर जेंडर ही पता नहीं है तो आप निर्धारित नहीं कर सकते कि लड़का है या लड़की है, और लड़का है या लड़की का आपको पता नहीं है तो आप यहाँ रिलेशन नहीं बता सकते। तो क्या आ जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो अगला माय डियर आपको क्या दिया है, ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार बात आपकी क्या कर रहा है। देखें, पढ़ें एक बार सभी माय डियर पढ़ें, और जब तक मैं ऑप्शनों को यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बी ऑप्शन अपन यहाँ लिख दें। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, नन। लगाओ एक बार, दिमाग लगाएं, कोशिश करें एक बार, सभी कोशिश करेंगे। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, कोशिश करें क्या आ रहा है आपका आंसर, और कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखें, अब यहाँ पर माय डियर पढ़ें, अगर क्वेश्चन की बात कर रहा है ए गुणा बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। और आगे माय डियर बात कर रहा है ए भाग बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। इसमें मामला थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। इसमें मामला क्या है आपका, गड़बड़ है। तो यहाँ पर रिलेशन ए डबल बार आपका पुत्री आ रहा है, दो साइन का मीनिंग उसने क्या लिख दिया, आपका पुत्री लिख दिया। तो यहाँ पर एक जगह कुछ चेंजेस कर लें या इसको छोड़ देते हैं, अगला देख लेंगे। अगला क्या है, देखो ये देखें, यहाँ पर माय डियर बात करें, उसमें दो जगह गड़बड़ आ रहा था, इसको देखें बात आपकी क्या है। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है, यदि b गुणा सी का अर्थ है बी सी की पुत्री है,
B प्लस बी का अर्थ है बी सी का पति है, B माइनस बी का अर्थ है बी सी की बहन है। तो M प्लस एन माइनस पी गुणा Q का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, यानी रिलेशन इसमें क्या होगा। चलो देखें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है। चलो देखो उसने माय डियर आपको क्या दिया है, यहाँ पर बात करें तो क्या दिया है आपका M माइनस क्या दिया है n दिया है, और यहाँ पर बात कर रहा है M प्लस एन माइनस एन दिया है, P गुणा आपका क्या दिया है Q दिया है। अब यहाँ पर माय डियर अगर बात करें तो बात क्या है, गुणा का क्या अर्थ है, B गुणा C का अर्थ है B C की पुत्री है, P और Q के बीच में भी गुणा है, तो यहाँ पर पुत्री कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। और माइनस का क्या मीनिंग है, n माइनस B माइनस C का अर्थ है B C की बहन है, तो P की बहन कौन होगी, n होगी। आगे बात करा प्लस का क्या मीनिंग है, B प्लस C का अर्थ है B C का पति है, जिसका पति कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पति हो गया। अब बना देते हैं यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें जो रिलेशन दिया है उससे बात को बना दें। क्योंकि पुत्री ये आपका क्या होगा Q, और Q की पुत्री कौन है P है, ये इसकी क्या हो जाएगी पुत्री, और पुत्री है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया। अब बात कराएं P की बहन कौन है, P की बहन N है, तो P की बहन कौन होगी, N होगी। आगे उसने बात करी है n का पति कौन है, m है, इसका पति कौन है, m है, तो m BC लाइन में आएगा, पति है तो ये क्या है, पति है। अब देख लो ऑप्शन देखें, बात करा है m q का ब्रदर इन लॉ है, m q का ब्रदर इन लॉ है, m q का ब्रदर इन लॉ है, क्या ब्रदर इन लॉ हो सकता है क्या, भाई हो सकता है क्या। यहाँ पर मैं ये बात करें तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पीढ़ी अलग अलग है और दोनों की पीढ़ी अलग है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। m q का अंकल है, m q का अंकल हो सकता है क्या, m अंकल तो ऊपर आएगा और बोल रहा है कि m q का अंकल है, नहीं है। m q का दामाद है, m q का दामाद हो सकता है क्या, चलो देखें m q का दामाद है, ये q है और उसकी पुत्री है, और उसकी पुत्री की बहन, उसकी पुत्री की बहन का ये पति है, तो इसका ये क्या हुआ, दामाद हुआ, इसका क्या हुआ, दामाद हुआ, क्या हुआ, दामाद। अब यहाँ पर QM की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ यहाँ पर माइडियर इसका जेंडर पता नहीं थी, नहीं बता सकते, लेकिन ये बात तो क्लियर है, MQ का दामाद है, MQ का क्या है, दामाद है। तो यहाँ तक माइडियर बात आपको समझ आई होगी कि MQ का क्या है, दामाद है, MQ का क्या है, दामाद है। चलो देखें आगे माइडियर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन ये है, पढ़ेंगे एक बार बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर माइडियर बात करें, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, बात आपकी क्या है, देखते जाएं, समझते जाएं, चीजों को माइडियर करते जाएं। उसने बोला है P गुणा Q का अर्थ है P Q की बहन है, P भाग Q का अर्थ है P Q की माँ है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो R प्लस M माइनस J में J का R से क्या संबंध है, J का R से क्या संबंध है। करें एक बार, कोशिश करें, कोशिश करके कमेंट करने की कोशिश करेंगे, बताएं एक बार आपका आंसर क्या आ रहा है, एक बार करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहां पर माय डियर उसने आपका दिया हुआ क्या है, बात आपका क्या है R, और यहां पर माय डियर बात करें क्या दिया है आपका M दिया है, और माइनस क्या दिया है, J दिया है। अब बात करा M माइनस J का क्या अर्थ है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो यहां पर माय डियर बात करें J का भाई कौन होगा, M होगा। और प्लस का आपका क्या मीनिंग है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो M का पिता कौन हो जाएगा, R होगा, ये हो गया। अब यहां पर भाई ये बात करा J का R से क्या संबंध है, बना दे, ये तो आपका कौन हो जाएगा J, और J की माय डियर बात करें तो J का भाई कौन है आपका M है, तो भाई इसी लाइन में आएगा, और भाई ये तो क्या है, प्लस है। और बात करा है M का पिता कौन है, R है, तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे, और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पिता हो गया। तो बात कर रहा है J का R से क्या संबंध है, यानी जो R है वो J को क्या कहेगा। अब R J को माय डियर क्या कहेगा, बात को सुनना, यहाँ पर J का आपको जेंडर पता नहीं है, J का आपको क्या है पता नहीं है, जेंडर पता नहीं कि लड़का है या लड़की है, तो आंसर आपका क्या आएगा, डाटा अपर्याप्त है, आंसर आपका क्या आएगा, डाटा अपर्याप्त है। तो यहां तक माय डियर बात आपको समझ में आ रही होगी, बात आपको पकड़ में आ रही होगी। तो यहां पर देखते जाए, चीजों को समझते जाएं, बात आपकी क्या है, बरोबर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो यहां पर जेंडर पता नहीं होने का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला माय डियर आपका दिया है, और अगला आपका क्या है, ये है
यहां पर देख लें इसको माय डियर, अपन यहां पर लिख लेते हैं। बात आपकी क्या है देखो, माइनस और क्या आ रहा है भाग। माइनस का मीनिंग क्या है आपका, यहां पर माय डियर बात करें तो देखें माइनस का क्या है भाई, और भाग का आपका क्या दे रहा है माँ। माइनस का भाई, चलो देखो माइनस का भाई भाग का माँ। चलो देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है यहां पर बात कर रहा है एम जे। अब यहां पर माय डियर ये चीज दी हुई है, उसने आपका क्या दिया है, यहां पर आपका m दे दिया, माइनस दे दिया, j दे दिया, भाग दे दिया, और यहां पर बात कर रहा है ये उसने मीनिंग दिया था a माइनस b का, माइनस का मीनिंग क्या दिया था और भाग का मीनिंग उसने दिया था माँ, और इसका मीनिंग क्या दिया है उसने, वहां से देखेंगे क्या दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है, यही दिया है। अब बात कर रहे हैं तो m का q से क्या संबंध है, m का q से क्या संबंध है, चलो देखो वैसे भी बन जाएगा। देखो q हो गया और q की माँ कौन है, j है, और j का भाई कौन है, m है। अगर इसका भाई ये और इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, तो देखो यहाँ पर माय डियर बात करें m का q से क्या संबंध है, q से क्या संबंध है, तो देखिए बात आपकी क्या बना देते हैं, पूरा पूरा माय डियर बनाएंगे तो बात आपकी क्या रहेगी। देखो ये तो आपका कौन हो जाएगा q, और q की माँ कौन है, j है, और यहां पर माय डियर बात करें j क्या होगी, माँ होगी, और बात कर रहा है j का भाई कौन है, m है, तो j का भाई कौन हो जाएगा, m, और भाई ये तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है भाई है, क्या है इसका भाई, भाई है। यहां पर माय डियर बात करें तो इसका क्या है, ये भाई है। अब देखो बात क्या कर रहा है, उसने पूछा है m का q से क्या संबंध है, q m को क्या कहेगा, इसकी माँ कौन है, j है, और j का भाई कौन है, m है, और अपनी माँ के भाई को क्या कहेगा, मामा कहेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, मामा आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर अपन ने ये ब्लड रिलेशन की बातें करी है, और ब्लड रिलेशन में हर प्रकार की बातें आपने कर चुके हैं, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी बातें अपन ने करी उनको आप आराम से देखें, और आराम से देखकर उनको पूरा एक बार रिवीजन करें। जितने भी क्वेश्चन माय डियर किए हैं वो बातें आपको समझ आई होगी। आज की कहानी अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। जितने भी टाइप की माय डियर वो बात करता है वो पूरी बातें अपन कर चुके हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं उनको आप एक बार लगाएंगे, उनको सोल्व करेंगे, फिर अपन एक प्रैक्टिस के रूप में क्लास लेकर आएंगे, तो वहां पर सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक तो इशारा करने वाली बात करी, एक आपने डायरेक्ट रिलेशन वाली बात करी, और एक ये इसका अर्थ यह है, इस टाइप की बातें आपने की हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें अपन ने करी हैं वो बातें आपको समझ आई होगी। जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी क्लासें हैं, पूरी क्लासों को आप देखें, एक एक क्वेश्चन को माय डियर लिखने की कोशिश करें, और उसको अगर आप करोगे तो बात आपकी बन जाएगी। क्योंकि चीजों को देखोगे समझोगे तब जाके बात आपकी बनेगी। वो कहते हैं ख्वाहिशें भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। तो आपकी ख्वाहिशें छोटी हो सकती हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए अगर आपका दिल बड़ा जिद्दी है तो आप अपनी मंजिल तक माय डियर पहुंचे जाओगे। इसके आगे की कहानी फिर देखेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।